अच्छा उसके अलावा एक और चीज होती है फार्मेसी, है ना? फार्मेसी का नाम सुना है? फार्मेसी का मतलब ये है कि जितना भी दवाइयों से संबंधित जो चीजें हैं वो फार्मेसी के अंतर्गत आती है। और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में तो ये है कि भाई जो भी चीज आप देखते हैं जैसे घड़ी हो, डेस्क हो, है ना, ये जिस रूम में आप बैठे हो ये हो, पंखा हो, वायर हो, हर चीज में इंजीनियरिंग लगी हुई है ना? कहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगी हुई है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है, कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग लगी हुई है। तो ये जो पॉलिटेक्निक है ये अलग अलग इसमें ब्रांचेज होती हैं, है ना जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी होती है, केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, उसके अलावा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कंप्यूटर साइंस होता है, तो अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो अब पॉलिटेक्निक तो है, लेकिन वहाँ पहुँचे कैसे, वहाँ एडमिशन कैसे होगा? मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है कोई आपको पॉलिटेक्निक करनी है तो वहाँ एडमिशन भी पहले लेना पड़ेगा। तो एडमिशन लेने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, है ना? तो एडमिशन लेने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, उसका नाम है जीकअप। तो ये जो हमने आपको दिया है पहले, इस पर लिखा हुआ है जीकअप 2024, यानी जीकअप की 2024 की ये परीक्षा है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक में तो उसके लिए आपको ये परीक्षा देना अनिवार्य है। बिना ये परीक्षा दिए आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, तो आपको एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अभी जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना? ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे आपका पेपर हो, चाहे आपको फॉर्म भरना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा और ऑनलाइन ही आपकी काउंसलिंग होगी, है ना? तो अब पेपर जो ये जो फॉर्म भरना है ये 29 फरवरी की लास्ट डेट है ना? तो उसके लिए आपको जो 2-3 चीजें जानना जरूरी है वो हम आपको बता देते हैं। एक तो आपको एजुकेशन जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो 10वीं, 3 साल का कोर्स है, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं क्लास है। उसके अलावा अगर मान लीजिए 12वीं क्लास किसी बच्चे ने की, आपके साथी होंगे, तो 12वीं क्लास अगर किसी ने की है तो वो सीधा दूसरे साल में प्रवेश ले सकता है। तो लेटरल एंट्री के लिए उसमें एक ग्रुप है। तो अगर आप 10वीं के जैसे बच्चे हैं, आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप ग्रुप ए से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 12वीं का अगर बच्चा है तो वो ग्रुप ए से भी अप्लाई कर सकता है, ग्रुप के से भी अप्लाई कर सकता है, या और उसमें ग्रुप दिए हुए हैं, किसी का अगर किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो वो उससे भी अप्लाई कर सकता है। तो अलग अलग उसमें ग्रुप दिए हुए हैं सारे, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है हमारे पास, ये भी हम आप लोगों को देंगे। इसमें जितने भी ये ग्रुप हैं उन सब ग्रुप के बारे में डिटेल दी हुई है पूरी, कि भाई किस ग्रुप में कौन सा कोर्स होता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, आईटीआई चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो ये ब्रोशर हम आपको देते हैं, है ना? तो इसमें आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज जानना जरूरी है, इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म भरने के लिए आपको केवल, अगर आप एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर एससी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ओबीसी या जनरल कैटेगरी के आप बच्चे हैं तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो फीस एक तो जरूरी चीज है वो पता होना चाहिए आपको, है ना? तो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 200 रुपए पड़ेगी, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 300 रुपए, ठीक है? और अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जनसेवा केंद्र पे नहीं जाना, आप सीधे हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में आएंगे, ठीक है? पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही हेल्प डेस्क बनी हुई है। जनसेवा केंद्र पे जाओगे तो वहां आपको देने पड़ेंगे 50 रुपए देते हो, तो आप वहां जाने के लिए सीधे हमारे कॉलेज में आएंगे। जिसको भी इंटरेस्ट है, करना चाहता है बच्चा अप्लाई, तो वो हमारे कॉलेज में आएंगे। केवल आपको जो एग्जाम आवेदन करने के लिए जो फीस है 200 या 300 रुपए वो केवल देनी होगी, ठीक है? उसके अलावा आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो वहां पे भर दिया जाएगा, तो आप वहां पे आकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, इसका जो पेपर होता है, पेपर में क्या क्या है, जैसे आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो पेपर में विज्ञान जो है उसमें भौतिकी और रसायन है, उसका 50% आता है और 50% इसमें मैथ आता है, ठीक है? तो वो चीजें आपने पढ़ी तो आपका